कि भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त होता क्या है कि शैव परंपरा में भगवान शिव का अनुगमन करने से भगवान शिव की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त। भगवान शिव के अनुगमन करने में भगवान शिव के कुछ अपने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को अपने जीवन शैली में उतारना पड़ता है। कहीं पर कोई लुंगी धोती पहनकर सूर्य को जल चढ़ा देने से, या किसी शिवालय तक पैदल जा करके वहां पर किसी व्यक्ति को कुछ दान दे देने से, या कहीं कोई भजन कीर्तन में ढोलक मजीरा बजाने से भगवान शिव खुश नहीं होते। भगवान शिव ने अपने जीवन चरित्र से 5 संकेत दिए। इन 5 संकेत को जो स्वीकार कर लेता है और अपने जीवन में सिद्धांत के रूप में अपना लेता है, भगवान शिव उसी को प्राप्त होते हैं, उसी के ऊपर कृपा बनाते हैं। तो भगवान शिव के 5 सिद्धांत हैं, और जब आप इन 5 सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप स्वयं विश्लेषण करिए, अपनाइए नहीं, बस से विश्लेषण करिए कि क्या इन्हीं 5 सिद्धांतों के पीछे पूरे जीवन का संघर्ष छिपा है। हम भगवान शिव के बताए हुए 5 सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं, इसीलिए हमारा जीवन संघर्षमय है। अब वो सिद्धांत कौन कौन से हैं मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला सिद्धांत भगवान का यह है कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनो। हमने क्या कर रखा है, प्रकृति जिसने हमारा पोषण किया लाखों साल से, 1 करोड़ वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। इसके पहले मनुष्य पशु प्रजाति के तौर पर इस पृथ्वी पर भ्रमण करता था। 10 लाख साल पहले मनुष्य में चेतना विकसित होनी शुरू हुई, और आज चेतना विकसित होते होते मनुष्य इस स्थिति में आया है। लेकिन जब हमारे पास चेतना नहीं थी, आज से 2 अरब साल पहले जब ये पृथ्वी बन रही थी और मनुष्य जीव के रूप में इस पृथ्वी पर एक पशु की तरह विकसित हो रहा था, तो उस समय हमारा पोषण कौन कर रहा था, कौन हमारा इस माया क्षेत्र में, इस पृथ्वी में मां थी, किसने पोषण किया। हम तो अज्ञानी थे, हमें तो कुछ पता नहीं। तो उस समय हमारा पोषण किया था इस प्रकृति ने। लाखों साल तक प्रकृति हमारा पोषण करती रही, हमें विकसित करती रही। जैसे हमारी मां हमें जन्म देने के बाद पालती है, पोसती है, विकसित करती है, उसी तरह हमारी प्रजाति, मानव प्रजाति को इस प्रकृति ने लाखों साल पाला है। तब आज यह प्रजाति इस पृथ्वी पर खड़ी है, इस पृथ्वी पर जीवन जी रही। भगवान तो प्रकृति ने हमको पाला, पीढ़ियों तक पाला, दसियों लाख साल पाला, और पाल पाल के हमारी चेतना को विकसित होने का अवसर दिया। और आज चेतना विकसित होते 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 हम इस स्तर पे आके खड़े हो गए। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि हमने क्या किया कि जब हमारी चेतना विकसित हुई तो हमने यंत्रों की खोज कर ली, और उन यंत्रों की खोज करके आज हम क्या कर रहे हैं कि जिस प्रकृति ने हमें लाखों साल पाल करके इस योग्य बनाया कि हमने यंत्रों की खोज की, उन्हीं यंत्रों के माध्यम से आज हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी जी गुरु जी। हो रहा है गुरु जी। हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस मां, उस प्रकृति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, और भगवान शिव को यह विश्वासघात पसंद नहीं। इसलिए भगवान शिव का सबसे पहला संदेश क्या है कि यदि आप मेरा अनुगमन करना चाहते हैं
मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद चाहते हैं तो प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनिए, प्रकृति का विरोध मत करिए, प्रकृति से संघर्ष मत करिए, प्रकृति का विनाश मत करिए, अपने छोटे क्षणिक स्वार्थ के लिए उस प्रकृति को नष्ट मत करिए जिसने लाखों वर्ष तक तुम्हारा पोषण किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे कुछ साथी पूछ सकते हैं कि क्या संघर्ष कर रहे हैं भाई? कुछ नहीं, नौकरी करते हैं, अपने घर में रहते हैं और फिर अगले दिन फिर सुबह नौकरी करने चले जाते हैं। संघर्ष क्या करें? आपने जंगलों को काट करके शहर बना दिए, बगीचों को काट के शहर बना दिए, प्रकृति की स्वाभाविक उपजाऊ जमीन की व्यवस्था जो थी, जिसमें फल निकलते थे, पेड़ निकलते थे, पौधे निकलते थे, या जो भी चीजें निकलती थी, उनके ऊपर सीमेंट और कंक्रीट और गिट्टी और पत्थर के टुकड़े डाल डाल के आपने उनके उपजाऊ होने की व्यवस्था को बाधित कर, मतलब आपने प्रकृति को बांझ बना दिया। और जब आपने प्रकृति को बांझ बना दिया, फिर प्रकृति अगर आपको बांझ बना रही है तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इसीलिए तो आईवीएफ सेंटर खोलना है, इसीलिए तो सैरोगेसी की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि आपने प्रकृति को बांझ बनाया तो प्रकृति पलटकर आपको बांझ बना रही है। प्रजनन की समस्याएं नित्य प्रति इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आपने प्रकृति के प्रजनन की व्यवस्था को रोक दिया, इसलिए प्रकृति ने आपके प्रजनन की व्यवस्था को दूषित कर दिया। पहाड़ों को देखिए, काटकर 4 लेन रोड बन रही है। प्रकृति क्या कह रही है कि ये एक मेरा स्वरूप है, पर्वत है, पर्वत राज देवता है ये पर्वत, इसमें मेरा निवास है। हर 24 मिनट में जैसे हमारी पल्स चलती है, वैसे प्रकृति की भी पल्स चलती है। हर 24 मिनट में प्रकृति एक बार धड़कती है, और उस धड़कती हुई जीवित प्रकृति को आप निर्वाह के लिए कोई पगडंडी बना लीजिए, कोई छोटा मोटा रास्ता बना लीजिए, यातायात के लिए भी थोड़ा मोड़ा कुछ बना लीजिए, बात समझ में आता है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? काट रहे हैं, छांट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बारूद से उड़ा रहे हैं, 4 लेन 8 लेन रोड बना रहे हैं अपनी सुविधा और अपनी प्रतिस्पर्धा में। फिर जब प्रकृति पलटती है, जोशीमठ जैसे कांड होते हैं, तो तुरंत रोना शुरू कर देते हैं कि हाय जमीन इतनी धस गई, हाय जमीन उतनी धस गई। इसको धसने धसाने की प्रक्रिया की शुरुआत तो आपके द्वारा ही की गई। तो भगवान शिव क्या कहते हैं कि प्रकृति के साथ संवेदनशील बनो, इतना अत्याचार उस प्रकृति के साथ मत कर दो कि वह प्रकृति रिएक्ट कर दे। और प्रकृति अगर रिएक्ट करेगी और आप अगर मेरे पास मेरी शरण में आओगे, तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूं, मैं प्रकृति के साथ खड़ा हूं।